Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain exercise 9th F of class 7th mathematics. In this chapter we will discuss about the simple interest and some terminology related to this topic. So first discuss about the formula of simple interest. Here some formulas are given. To find a simple interest on principal P time t years at the rate of r% per annum, the simple interest is equal to P into R into T upon 100. ये फॉर्मूला PRT upon 100 मीन्स अगर से आपको प्रिंसिपल मालूम है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है एंड टाइम मालूम है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. अगर से अमाउंट मालूम करना हो तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट कौन चीज़ होती है? जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए, जमा किए अपने अकाउंट में. सपोज कर लेते 1,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं. तो बैंक क्या करेगा, जो भी आपके 1,000 रुपये आपके अकाउंट में हैं साल भर कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 1 ईयर्स वो इसमें कुछ पैसा ऐड कर देगा. 1,000 रुपये जो आपके थे वो तो है ही, 1,000 रुपीज़ में कोई चेंज नहीं आया, प्लस इसमें कुछ एडिशनल मनी और ऐड हो गई. सपोज कर लेते 10 रुपीज़ और ऐड हो गए. तो अब ये जो 10 रुपीज़ है एक्स्ट्रा पैसा, ये क्या कहलाएगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा. तो जो भी आपके ओरिजिनल अमाउंट से बढ़ के पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. मीन्स इंटरेस्ट इज द मनी विच द लेटर ऑफ ए सम रिसीव फ्रॉम द बोरोअर इन कंसिडरेशन ऑफ द बोरोअर यूजिंग द बोरोड सम. जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने किसी को उधार दिया, जब आप उससे पैसे वापस लीजिएगा तो आप उतना ही पैसे तो लीजिएगा नहीं, क्योंकि मालूम नहीं वो पैसा कितने दिन के बाद वापस करेगा, उस पैसे की करेंसी की वैल्यू क्या रह जाएगी. तो जैसे सपोज कर लीजिए आपने 1,000 रुपये किसी से उधार लिए, किसी को उधार दिए और कहा कि इसको तुम मुझे 2 साल के बाद वापस कर देना. तो अब 2 साल के बाद 1,000 रुपीज़ की वैल्यू तो कुछ नहीं रह जाएगी ना, कम हो जाएगी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम होती रहती है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है. तो आप क्या कहिएगा, जब आप पैसा मुझे वापस करोगे तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा दोगे. तो जो पैसे एक्स्ट्रा दोगे वो पैसे क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाता है. जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, या आपको एक्स्ट्रा पैसा जब पे करना होता है तो वो एज ए इंटरेस्ट कहलाता है. सपोज कर लीजिए आपने एक कार ख़रीदनी है, बैंक से आपने क्या लिया? लोन ले लिया. तो इस कार को परचेज करने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, लेकिन जब आप बैंक का लोन वापस करोगे तो बैंक ये नहीं कहेगा कि जितने की कार लिया तो उतनी पैसा हमको दे दो. वो पैसा तो देना ही देना है, प्लस कुछ अमाउंट आपको और बैंक को देना होगा. तो ये जो अमाउंट आपने यहाँ से प्रिंसिपल उधार लिया था वो तो आपको बैंक को देना होगा, प्लस कुछ पैसे आपको और देने होंगे. इसी पैसे को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट. या अलग कंडीशन में जो भी केस बनेगा वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए उस तरीके का यूज़ किया जाएगा. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अब इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा SI. SI इज इक्वल टू P R एंड T. PRT अपॉन 100. P मीन्स प्रिंसिपल, जो पैसा आप फिक्स करते हैं, किसी अकाउंट में डालते हैं या किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं. मीन्स ये जो पैसा इनिशियल स्टेज पे होता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रिंसिपल होता है. उस पैसे को लेते वक्त या वापस करते वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मीन्स पर 100 रुपीज़ पे आप कितना लोगे या कितना आपको देना पड़ेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. और कितने वक्त के बाद करना वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको कंडीशनली मालूम हो जाए तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि आप पे टोटल कितना इंटरेस्ट देना है या आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. सपोज कर लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, टाइम फाइंड करना है. तो इसी फॉर्मूले से हम बना लेंगे. ये 100 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, SI मल्टीप्लाइड बाई 100. आपको टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम के लिए P और R से आपको डिवाइड करना होगा. P एंड R से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से क्या मालूम हो जाएगा? टाइम मालूम हो जाएगा. सपोज कर लीजिए आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें मालूम है. तो अब ये बाकी प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए सारी चीज़ें अपॉन में आ जाएंगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन R एंड T. क्या मालूम हो गया? प्रिंसिपल मालूम हो गया. सपोज कर लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है, P एंड T मालूम है आपको, तो कितना हो जाएगा? SI मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन
पी एंड टी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम हो गए। तो जो भी चीज़ें आपको मालूम होगी आप इसी एक फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। आप अलग अलग फॉर्मूला भी बना सकते हैं और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9th F। हियर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। अभी अमाउंट का तो बताया ही नहीं आपको अमाउंट क्या होता है। अमाउंट का मतलब होता है जो आपका पैसा था वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाए तो वो अमाउंट मालूम हो जाएगा। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट तो हमको निकालना ही होगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए 1000 रुपये आपके अकाउंट में थे और 10 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गए, तो टोटल पैसा जो होगा वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स 1010 रुपीज़ एज ए अमाउंट। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल 800 रुपीज़, पी एज ए 600 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितनी है 8% पर एनम। पर एनम मीन्स एनुअली आपको 8% मिलना है हर 100 पे। टाइम कितना है 2 ईयर, टाइम 2 ईयर। ओके, फाइंड क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसमें लाके सबकी वैल्यू पुट कर दें। पी मीन्स 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 एंड टाइम 2 अपॉन 100। कैलकुलेट दिस रिलेशन। ओके, 96 रुपीज़ एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 8 2 16 6 96। नाउ सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया 96। हमको सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना था एंड अमाउंट। सो अमाउंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू 600 रुपीज़। 600 प्लस 96 इज इक्वल टू 696 रुपीज़ एज ए टोटल अमाउंट। क्लियर। सेम क्वेश्चन, ऐसी कोई और टाइम होता कंडीशन होती। सेकंड कंडीशन, प्रिंसिपल 750 रुपीज़ एज ए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एंड टाइम 5 ईयर। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी गई इस रिलेशन में लाकर रख दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। हम सॉल्व कर दे रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, प्रिंसिपल इज गिवन 850 रुपीज़। प्रिंसिपल 850, प्रिंसिपल 850 रुपीज़। क्लियर, इट इज गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ। आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है ईयरली। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। सो मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 2, ये पर एनम हो जाएगा, मीन्स एनुअली हो जाएगा। सॉरी 1.5 इंटू 12। ओके, इट इज़ 18%, 18% पर एनम। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हमको साल भर का इंटरेस्ट निकालना है ना। टाइम दिया गया है 1.3 ईयर, टाइम 1.3 ईयर्स। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, पी आर टी अपॉन 100। क्लियर, 1 0 कैंसिल आउट, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको अगर हम 850 में ऐड कर देंगे तो हमको अमाउंट मालूम हो जाएगा। क्लियर। सेम एज यू कैन सॉल्व फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. In fifth part it is given that principal 300 rupees, principal is equal to 300 rupees and rate of interest 12%. Rate of interest 12% per annum मीन्स एनुअली मालूम है। टाइम कितना है 8 मंथ, 8 मंथ। देखिए टाइम सब चीज़ें एक यूनिट में होना चाहिए, तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर ले, 8/12 ईयर। 8/12 मीन्स 4 2 8, 4 3 12, ये हो गए ईयर के फॉर्म में। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला वही, पी
आर टी 100, 0 0 cancel out, 3 to 3 cancel out, means 24 rupees as a simple interest. अमाउंट कैसे मालूम होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 324 एज ए अमाउंट. क्लियर? इट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2. Now here in question number 2 it is given that find the simple interest on 112.50 rupees for 4 years at the rate of 1 whole 1 by 2%. 1 whole 1 by 2 means 3 by 2% per annum. प्रिंसिपल मालूम है, टाइम मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है. सिंपली एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. पी आर टी, देखिए आर मैंने टाइम को बाय मिस्टेक पहले लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में लिखा है. ओके, no problem. 2 2s are 4. Now 112.5 multiplied by 2 multiplied by 3 is equal to upon 100 is equal to 6.75 rupees as a simple interest. आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा था. इट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ थर्ड क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 3 इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा गया है, इन व्हाट टाइम विल 7,850 अमाउंट टू 8,635. मीन्स ये पैसा आपका इस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा कितने टाइम के बाद. तो कितने का चेंज आया पहले ये निकाला जाए तो वो आपका चेंज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सब्ट्रैक्ट दिस टू वैल्यू वी गेट 785 रुपीज एज ए सिंपल इंटरेस्ट. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 4% एट द रेट ऑफ 4% per annum. So SI is equal to PRT upon 100. If we want to find time, time is equal to SI into 100 upon PR. SI into 100 upon PR means principal and rate. Substitute the value of SI 785 as a simple interest, principal 7850 and rate of interest 4%. Now these two numbers are same. 785 ones are 785 and 785 tens are सिंपली डिजिट सेम है, सिर्फ आगे का एक जीरो है तो 10 टाइम्स जाएगा. 100 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल आउट. 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 ईयर. 5 अपॉन 2 ईयर मीन्स 2 whole 1 by 2 years. If you want you can change in the form of mixed fraction. It is question number 3. Now question number 4. Now what is given in question number 4? At what rate means rate of interest आपको फाइंड करनी है. At what rate means R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. एट वॉट रेट विल द प्रिंसिपल ऑफ 200 रुपीज yield एन इंटरेस्ट ऑफ 112.50. ये इंटरेस्ट उसको मिलेगा इन 15 मंथ. टाइम ईयर के फॉर्म में ना देकर मंथ के फॉर्म में. सो डिवाइड 15 by 12 वी गेट 15 अपॉन 12 ईयर्स. अदरवाइज डिवाइड बोथ द टर्म बाई 3. 3 5s are 15 and 3 4s are 12. So we can write 5 upon 4 years as a time. नाउ प्रिंसिपल मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है, रेट निकालना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई अपॉन आर टी इंटू 100. एकदम शुरू के वीडियो में मैंने बताया फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा. अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम की वैल्यू पुट कर दी जाए तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? 112.50. प्रिंसिपल 2000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सॉरी टाइम 5/4. अब देखिए ये 4 एकदम ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना. कितना हो जाएगा? 112.50 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4. अगर से हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो पॉइंट हट जाएगा ना, 2 0 एंड 2 डिसिमल वैल्यू. सो पॉइंट एलिमिनेट. 11250 मिल जाएगा हमको एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 जो डिनोमिनेटर से आएगा. ओके, 11250 मल्टीप्लाइड बाई 4. ये 100 एंड डिसिमल कैंसिल हो गए. नाउ 0 0 कैंसिल आउट. इसको 1125 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया जाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4500 अपॉन 1000. देखिए 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000. 2 0 ऑल्सो कैंसिल आउट. तो 45 अपॉन 10 मीन्स 4.5% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कुछ नहीं करना, सीधी सीधी वैल्यू आप रखते जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Now in question number 5 it is given that find the sum means x. प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी, सपोज प्रिंसिपल भी x. फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू 165.75 रुपीज़. मीन्स ये अमाउंट के फॉर्म में हो जाता है तो क्या सम होगा ये बताइए.
Find the sum which will amount to 165.75 rupees in 3.5 year. 3.5 year means हो गए 7/2 years. Okay. 3.5 years at the rate of 3%. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100. अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100. वेट जस्ट मिनट. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू PRT/100. अब इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए. आपका रिलेशन एक यहाँ से बन गया. हमने क्या किया 7 3 21/2 इज इक्वल टू 10.5/100x. क्लियर. देखिए 7 3 21/2 इज इक्वल टू 10.5/100x. अब एक काम और किया जाए, अगर इसको भी 100 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा रिजल्ट 0. पॉइंट शिफ्ट टू प्लेस लेफ्ट साइड. सो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.105x. ये x की वैल्यू हो गई. आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी x की वैल्यू चाहिए ना, तो सारे x के टर्म को एक तरफ कर लिया जाए. दिस x ट्रांसफर टू राइट साइड, सो चेंज माइनस साइन इंटू प्लस साइन. x प्लस 0.105x. नाउ एड दिस टू नंबर 1.105x. सो x इज इक्वल टू 16.75/1.105. यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3 नंबर है. यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर ना. तो यहाँ से अगर एक 0 लगा दिया जाए डिसिमल नंबर सेम हो गए. सो ये पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल आउट. नाउ डिवाइड 16750 बाई 1105. यू गेट 150 रुपीज़ एज ए प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू. क्लियर. यही x की वैल्यू फाइंड करनी थी, मीन्स आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन 6th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड द प्रिंसिपल. फिर से प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है. फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल yield इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 367.50 in 4.5 year. 4.5 year means 9/2 years. Okay. At the rate of 3.5%. 3.5% means 3 3 9 plus 1 10/3%. मीन्स आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मालूम है, टाइम मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है. आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/r इंटू टी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ SI, R एंड T. SI इज इक्वल टू 367.50, R 10/3 एंड रेट ऑफ टाइम 9/2 years मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके. अब इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ये 2 आपका बिल्कुल ऊपर चला जाएगा. ठीक है. 3 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा. तो क्या मिल जाएगा आपको 367.50 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. आप एक काम और कर सकते थे, इसको डिवाइड कर दीजिए. 2 5 10 एंड 3 3 9. तो अब आपको कुछ ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है. जो नंबर ऊपर है वो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 15. इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा. ओके. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. So try to solve remaining part of this exercise. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.